15 सितंबर है, दिन सोमवार का है। बिहार में आईपीएस महकमे से बड़ी खबर आ रही है। 2008 बैच की महिला आईपीएस पदाधिकारी श्री किम 2024 में ही जिनका ऑर्डर हुआ था केंद्र प्रतिनियुक्ति के लिए और मानव अधिकार आयोग में दिल्ली में उनकी डीआईजी के पद पर तैनाती हुई थी इसी महीने में 2024 में। और उनका वहां से मानव अधिकार आयोग से सीआईएसएफ विभाग में हो गया है। अब सीआईएसएफ के डीजी कौन है? तो 1990 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस राजविंदर सिंह भट्टी बिहार में पुलिस कर्मियों के लिए कहीं ना कहीं बेहतर काम किया, लेकिन आम जनता से नहीं मिले। उन पर कई तरह के सवाल उठते गए। अभी वह सेवा विस्तार चाहते हैं, ये भी चर्चा है सीआईएसएफ में। तो किम मैडम का सीआईएसएफ में हो गया है। बताया जाता है कि उनके पति आईपीएस है, बंगाल कैडर में आईपीएस पदाधिकारी हैं और वह सीआईएसएफ में बंगाल में ही श्री किम की तैनाती हो जाएगी। तो यह बिहार में आईपीएस महकमे की सबसे बड़ी और ताजा अपडेट खबर है। श्री किम एसटीएफ भी रही, पटना भी रही, भागलपुर एएसपी भी रही, उनका कार्य बेहतर माना गया है। ये सबसे बड़ी और अपडेट और ताजा खबर है। हमारे पास दूसरी खबर भी है। एक पूजा के दौरान, क्योंकि 2 अक्टूबर के बाद बताया जाता है, ये चर्चा है कि गांधी जयंती के बाद 3 अक्टूबर को बिहार में आचार संहिता चुनाव को लेकर लागू हो सकती है। इससे पहले कुछ नामचीन आईपीएस पदाधिकारी का तबादला बिहार में होने की संभावना है। मुख्यमंत्री जी 100 जाति का मोह को त्यागिए। आपने 19 साल बिहार में आप मुख्यमंत्री के पद पर रहे। बिहार में 100 जाति का मोह त्यागिए। बिहार में सरकार यदि आपकी बननी है तो आप ही बिहार के मुख्यमंत्री बनिएगा, आप ही की सरकार रहेगी। लेकिन कुछ वैसे पदाधिकारी जो लंबे समय से बीएमपी में हैं, लंबे समय से सीआईडी में हैं और डीएसपी हैं, एसपी हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं, जिनको आप अपने सेवा में मुख्यमंत्री रहते हुए, अपने मुखिया रहते हुए कभी उनकी तैनाती कभी डीएसपी में फील्ड में नहीं की, कभी एसपी में नहीं की, कभी डीआईजी में नहीं की, कभी आईजी में नहीं की, कभी एडीजी में महत्वपूर्ण पोस्टिंग नहीं की। ऐसे पदाधिकारी को आप बेहतर स्थान दीजिए। देखिए 19 साल के अपने सेवा में मुख्यमंत्री रहते हुए आपने कहा क्या गड़बड़ी की, क्या लापरवाही की। किन किन पदाधिकारी आज तक जो होमगार्ड में पड़े हुए हैं, कमांडेंट के, जो बीएमपी में पड़े हुए हैं, जिनको आपने कभी फील्ड में नहीं भेजा, वैसे पदाधिकारी को आप अपने चुनाव से पहले अंतिम मौका दीजिए। आप मुख्यमंत्री रहिएगा, नहीं रहिएगा बात की बात है, लेकिन उस आईपीएस के मन में, डीएसपी के मन में रहेगा कि मुख्यमंत्री अंतिम में चुनाव से पहले हमारी तैनाती कहीं बेहतर जगह तो कर दी। वो आईपीएस व डीएसपी संतुष्ट तो होगा, लेकिन नीतीश कुमार जी अपनी कार्यशैली के लिए आप जाने जाते हैं, बेहतर कार्यशैली के लिए। तो 100 जाति का मोह छोड़कर कुछ वैसे पदाधिकारी की फील्ड में तैनाती कीजिए जिसको इससे मतलब नहीं है। नहीं तो जैसा माहौल बन रहा है चुनाव के दौरान, जैसे पदाधिकारी की तैनाती हो रही है, वह दूसरा कोई काम नहीं, उसका एक ही काम है न्याय और नीति। ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है न चाहती है। लक्ष्मी सब चुनाव से पहले मैं ऐसे पदाधिकारी के बारे में जानता हूं, किससे झगड़ा मोल लीजिएगा, किसके खिलाफ बोलिएगा, लेकिन चर्चा हर जिले में होती है। भ्रष्टाचार की बात, ये गंध कभी छिपती नहीं है। ऐसे पदाधिकारी की तैनाती हुई है जिससे जिले का हर छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा कर्मचारी व्यक्तिगत रूप में, मानसिक रूप में परेशान भी देखा जा रहा है। तो सच देखना है तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए। हम सिर्फ एक सच दिखाने का जरिया है, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है। 2008 बैच की महिला आईपीएस पदाधिकारी श्री किम, जो बिहार कैडर की आईपीएस पदाधिकारी है, उनका मानव अधिकार आयोग से सीआईएसएफ में अब उनके दिल्ली होगा मुख्यालय, जहां भट्टी साहब हैं। सितंबर में वो रिटायर करेंगे, सेवा में विस्तार चाहते हैं और वहां से बंगाल जा सकती है श्री किम, जहां उनके पति ने बड़े बड़े अपराधियों पकड़ा है। वहां एक बेहतर आईपीएस पदाधिकारी हैं। किम के पति भी बंगाल में
एक आईपीएस पदाधिकारी हैं, महत्वपूर्ण पद पर फिलहाल वह तैनात हैं। सच देखना है तो हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।